प्रभु आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस। यदि आज आप तैयार हैं तो मैं आपसे कहता हूं प्रभु भी तैयार है आपको आशीष देने के लिए। हालेलुया। यदि आज आप तैयार हैं तो प्रभु भी तैयार है तेरे लिए कि प्रभु आज तुझे ऐसी आशीष दे कि तेरा जीवन, तेरे विचार, तेरी सोच बदल जाए उस यीशु के नाम से। हालेलुया। आइए खुदावंद के लोगों चलते हैं परमेश्वर के वचन की ओर। थैंक यू जीसस। क्या कोई बता सकता है कि आज क्या वचन का शीर्षक क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए आज के वचन का शीर्षक क्या है। आज के वचन का शीर्षक है व्यवस्था विवरण की भूमिका के ऊपर पूरा प्रचार। क्या? व्यवस्था विवरण की भूमिका के ऊपर। अब आप कहेंगे कि व्यवस्था विवरण के अंदर भूमिका कहां से आ गई? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आपको परमेश्वर का वचन खोलने में आसानी हो जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। जॉल मेरा माइक पकड़ना आगे। थैंक यू जीसस। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कहां से आज का प्रचार होगा। थैंक यू। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पहला पेज है व्यवस्था विवरण की भूमिका। ठीक है, बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि आज का वचन कहां से बोला जाएगा और भूमिका कहां से आ रही है। मैं इसलिए आपको कुछ सेकंड्स के लिए दिखा रहा हूं। अपनी बाइबल को खोल लीजिएगा, क्योंकि जो आज इस भूमिका को खोल कर बैठेगा वही इस वचन को समझ पाएगा। यह है वचन की भूमिका व्यवस्था विवरण के पहले अध्याय से पहले ही जो एक इंडेक्स आपके पास पाया जाता है, जिसके ऊपर एक हेडिंग लिखी है भूमिका। अजीजों, वचन में, इस बाइबल में यदि मैं ऐसे बात करूं, ये जो बाइबल है, इस बाइबल में जो भी चीज लिखी है और जहां पर लिखी है, चाहे वो हेडिंग के रूप में हो, चाहे भूमिका के रूप में हो, या नीचे जो स्टार बने होते हैं उनके रूप में हो, या अध्याय के रूप में हो, या चैप्टर के रूप में हो, इस वचन में जो भी लिखा है और जहां भी लिखा है वो सारी चीजें परमेश्वर के द्वारा ही लिखी गई हैं। प्रभु की उपस्थिति के द्वारा ही लिखी गई हैं। वचन की एक एक आयत, वचन की एक एक हेडिंग, वचन का एक एक स्टार, एक एक चैप्टर, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट, वो सब परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर ही इस बाइबल में लिखा गया है चीजों। इसलिए आज जो प्रचार है वो व्यवस्था विवरण के पहले अध्याय से, अध्याय के पहले ही आपको मिलेगा भूमिका। आइए चलते हैं उस भूमिका के अंदर। भूमिका होती क्या है, पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं। भूमिका होती है पूरी की पूरी पुस्तक का निचोड़। हालेलुया। यदि आप मत्ती की इंजील पढ़ रहे हैं तो मत्ती की इंजील से पहले आपको मिलेगी भूमिका। वो मत्ती की इंजील में यदि 26 चैप्टर हैं तो 26 है, 27 से 28 जितने चैप्टर हैं वो सारे चैप्टरों का निचोड़ काय में है? भूमिका के अंदर। आपने पढ़ी लय व्यवस्था, यदि लय व्यवस्था के अंदर 40 चैप्टर हैं, 50 चैप्टर हैं, 30 चैप्टर हैं, तो भूमिका बताएगी कि इस लय व्यवस्था में क्या लिखा हुआ है, किसके बारे में लिखा हुआ है, क्या क्या टॉपिक्स हैं।
यदि मैंने और आपने भूमिका को समझ लिया तो मैंने और आपने पूरी व्यवस्था विवरण को समझ लिया। मैं व्यवस्था विवरण के अंदर आपको लेके नहीं जा रहा, मैं व्यवस्था विवरण के बाहर ही आपसे बात कर रहा हूं, भूमिका के ऊपर। और यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, माइक को लेके पढ़ो जरा, पढ़ो जल्दी जल्दी। पढ़िए। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में मोआब देश में मूसा द्वारा इजरायलियों को दिए गए प्रवचनों को एक श्रृंखला के रूप में सुव्यवस्थित किया गया है। बस पहली लाइन क्या है? व्यवस्था विवरण की पुस्तक में, मैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक के अंदर से प्रचार नहीं कर रहा, मैं भूमिका पे प्रचार कर रहा हूं। और भूमिका पे प्रचार करने के बाद एक एक अध्याय पर मैं और आप परमेश्वर के वचन को मनन करते हुए चलेंगे। क्या लिखा है व्यवस्था विवरण की पुस्तक में? ये जो व्यवस्था विवरण की पुस्तक है और जो इसमें 34 अध्याय पाए जाते हैं, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में मोआब देश में, कौन से देश में? मोआब देश में सबसे ज्यादा जो जिक्र पाया जाएगा व्यवस्था विवरण की पुस्तक में, वो कौन से देश का है? मोआब देश का। कुछ पॉइंट्स हैं, लिख लीजिएगा इन चीजों को। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में सबसे ज्यादा मोआब देश का वर्णन पाया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में जो परमेश्वर ने मूसा को अपने वचन दिए, कौन से वचन? जो परमेश्वर ने मूसा को सीने पर्वत पर क्या दिया? अपनी 10 आज्ञाएं। क्या दिया सीने पर्वत पे? मूसा 40 रात परमेश्वर से बातें कर रहा है और अपना वचन परमेश्वर मूसा को दिया। और क्या दिया? ओह मूसा, इजराइलियों से कह दे तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। मूसा, इजराइलियों को बता अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करना। मूसा, इजराइलियों को बता प्रभु का वचन कहता है चोरी मत करना, लालच मत करना, व्यभिचार मत करना। अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करना। प्रभु ने मूसा से बातें करी, और जब परमेश्वर ने मूसा से बातें करी तो परमेश्वर ने मूसा को अपने वचन दिए। क्या दिए? वचन। और वो वचन जो परमेश्वर ने मूसा को दिए, वो वचन दिए इजराइलियों के लिए। किसके लिए? बात को समझिएगा, सब कुछ आप समझ जाएंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में जो लिखा हुआ है, वो सबसे पहले ही बात किस देश के बारे में सबसे ज्यादा लिखा है? मोआब देश। दूसरी चीज, किस नबी के बारे में सबसे ज्यादा लिखा हुआ है? मूसा के बारे में। तीसरी चीज, प्रभु ने व्यवस्था विवरण की पुस्तक को कुछ रूपरेखा के अंदर बांटा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहली बात जो बताई कि प्रभु ने मूसा को जो वचन दिए इजराइलियों के लिए, इस व्यवस्था विवरण की पुस्तक में उन वचनों को क्रम से लगाया गया है। बात समझ में आ रही है? कोई आपसे पूछे व्यवस्था विवरण की पुस्तक में सबसे ज्यादा किस देश के बारे में जिक्र है? कौन सा देश? मोआब देश। कोई आपसे पूछे व्यवस्था विवरण की पुस्तक के अंदर सबसे ज्यादा किस नबी के प्रवचन हैं? प्रवचन परमेश्वर के हैं। किसके द्वारा दिए गए? मूसा के द्वारा दिए गए। किसके लिए दिए गए? इजराइलियों के लिए दिए गए। और वो वचन व्यवस्था विवरण की पुस्तक में क्रम से लगाए गए हैं। समझ में आ रही है बात? क्रम से, स्टेप बाय स्टेप साफ लिखा है। मूसा द्वारा इजराइलियों को दिए गए प्रवचनों को एक श्रृंखला के रूप में सुव्यवस्थित किया गया। हालेलुया।
और जो वो वचन परमेश्वर ने मूसा को दिए और जो उन्हें सुव्यवस्थित किया गया, उन प्रवचनों को दो भागों में डिवाइड किया। दो भागों में, मूसा का प्रथम प्रवचन और मूसा का द्वितीय प्रवचन। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर रिपीट करता हूं। सबसे ज्यादा कौन सा देश, सबसे ज्यादा किस नबी के बारे में? मूसा के बारे में। किसके बारे में जिक्र किया गया है? प्रवचनों के बारे में। प्रवचन किसने दिए? परमेश्वर ने दिए। किसको दिए? मूसा को दिए। और मूसा के वो प्रवचन इस व्यवस्था विवरण की पुस्तक में एक श्रृंखला के रूप में, यानी कि सीरियल वाइज लगाए गए हैं। बात समझ में आ रही है? और उन प्रवचनों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, श्रृंखला ए और श्रृंखला बी। पहली श्रृंखला यानी कि मूसा के प्रथम प्रवचन जो दिए गए, वो व्यवस्था विवरण पहला अध्याय पहले पद से लेकर व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसके 29 पद तक डिवाइड किया गया है। हालेलुया। 49 क्या? पहली जो मूसा के प्रथम प्रवचन जो इस व्यवस्था विवरण की पुस्तक में लगाए गए, वो व्यवस्था विवरण पहला अध्याय पहले पद से लेकर व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और उसके 49वें पद तक, ये क्या है? प्रथम प्रवचन। ठीक। कितने चैप्टर आ गए इसमें? 4। उन 4 चैप्टरों में क्या पाया जाता है कि जो परमेश्वर ने मूसा को प्रवचन दिए, उनको एक श्रृंखला के रूप में लगाया गया। और वो श्रृंखला में लगाने के बाद पहले अध्याय से लेकर 4 अध्याय के 49वें पद तक सेट कर दिया। समझ में आ गया? 1 से लेकर 4 पद तक क्या पाया जाएगा आपको? 1 अध्याय से लेकर 4 अध्याय तक मूसा के प्रथम प्रवचन। ठीक। 4 अध्याय आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 34 के 34 कंप्लीट कर दूंगा। हालेलुया। 4 कंप्लीट। ठीक। दूसरा, मूसा के द्वितीय प्रवचन। कितने? द्वितीय, क्योंकि जो प्रवचन है, फिर कहूंगा प्रवचन किसने दिए? किसको दिए? मूसा को दिए। किसने दिए? परमेश्वर ने दिए। किसके लिए दिए? इजराइलियों के लिए दिए। हालेलुया। और उन वचनों को कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 2 वचन, मूसा के प्रथम प्रवचन, मूसा के द्वितीय प्रवचन। मूसा का प्रथम प्रवचन पहला अध्याय पहले पद से लेकर 4 अध्याय 49 पद तक। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। द्वितीय प्रवचन, मूसा के द्वारा दिया गया द्वितीय प्रवचन 5 अध्याय उसके पहले पद से लेकर 26 अध्याय 19 पद तक। ठीक। हालेलुया। क्या? 5 अध्याय पहले पद से लेकर 26 अध्याय 19वें पद तक। लेकिन इस बीच में भी 5 अध्याय से लेकर 26 अध्याय को 2 भागों में डिवाइड करा गया है। 10 आज्ञाएं और नियम। क्या? 10 आज्ञाएं और नियम के रूप में। ठीक है, इसको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमने ऊपर भूमिका में पढ़ा था उसको आगे कंटिन्यू पढ़ते हैं। हाँ भाई आकाश, पढ़िए इसको जरा। जंगलों में बहुत समय तक भटकने के बाद, जंगलों में बहुत समय तक भटकने के बाद अंत में वे यहाँ पहुँचे थे। अंत में वो वहां पहुंचे और कनान देश में प्रवेश करके उस पर अधिकार करने ही वाले थे। हाँ, ठीक है। इजराइली 40 साल जंगल में भटके। कितने साल? जो 40 साल वो जंगल में भटके हैं, उनके भटकने का पूरा वर्णन व्यवस्था विवरण में पाया जाता है। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है, नीचे पढ़िए। और इस पुस्तक में लिखे गए अति महत्वपूर्ण विषयों में से कुछ इस प्रकार है। ठीक, रुकिए। इस पुस्तक में लिखे गए कुछ महत्वपूर्ण बातें। क्या बातें? महत्वपूर्ण।
यानी कि इस व्यवस्था विवरण के अंदर बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं जो शायद मैंने ना तो कभी पढ़ी, ना कभी सुनी, ना कभी समझी होंगी। लेकिन अब जो वचन आपके साथ बोया जा रहा है या आगे भी बोया जाएगा, वो वचन आपको सब कुछ बताएगा चीजों। क्या लिखा है? पहला, मूसा पिछले 40 वर्षों में घटी महान घटनाओं की याद दिलाता है। ठीक है, इस व्यवस्था विवरण के अंदर पहली चीज क्या याद दिलाता है? मूसा पिछले 40 वर्षों में घटी घटनाओं को, यानी कि इस व्यवस्था विवरण में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? जो 40 साल में घटी घटनाएं कौन सी? इजरायली कुड़कुड़ा रहे हैं, जंगल में उनके जूते नहीं फटे, कपड़े नहीं फटे, चट्टान में से पानी निकल रहा है। वो सारी घटनाओं को एक बार फिर से दोहराया जा रहा है, बताया जा रहा है किस पुस्तक में? व्यवस्था विवरण की पुस्तक में। हालेलुया। कौन सी पुस्तक में? व्यवस्था विवरण की पुस्तक में। आगे, वे परमेश्वर के प्रति वफादार और उसके आज्ञाकारी रहे। हाँ, इस पुस्तक में दूसरी बात और बताई जाएगी। क्या बात? कि इजरायली परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी बने। हालेलुया। क्या? आज्ञाकारी। पहली चीज, उन 40 सालों का वर्णन इस पुस्तक में पाया जाएगा जो इजरायली जंगल में 40 साल बिताए। उन घटनाओं का वर्णन पाया जाएगा जो कमी, घटी, आशीष, श्राप जो उन्होंने जंगल में पाए। ये सारी चीजें कहां पाई जाएंगी? व्यवस्था विवरण की पुस्तक में। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? दूसरा, मूसा 10 आज्ञाओं का पुनर्निरीक्षण करता है। इस पुस्तक के अंदर, इस पुस्तक में, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में मूसा एक बार फिर से 10 आज्ञाओं को रिपीट करता है इजरायलियों के लिए, है ना? कोई आपसे पूछे कि 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को कहां दी? सबसे पहले निर्गमन। ठीक है, सबसे पहले कहां दी थी? निर्गमन के अंदर। लेकिन कोई यदि पूछे कि उन 10 आज्ञाओं को रिपीट कहां, कौन सी पुस्तक में दोहराया गया है, ये तो बच्चा भी जानता है ना, संडे स्कूल में सिखाया गया है 10 आज्ञा निर्गमन 20, 10 आज्ञा निर्गमन 20। ये कौन जानता है कि उन आज्ञाओं को दोहराया किस पुस्तक में गया है? किस पुस्तक में 10 आज्ञाओं को दोबारा से बताया गया, दोबारा से ताजगी दी गई है? ताजगी क्यों दी गई? इजरायली भूल गए थे, इसीलिए लिखता है लिखने वाला कि इस पुस्तक में 10 आज्ञाओं को दोबारा से निरीक्षण करता है और प्रथम आज्ञा के आधार पर विशेष बल देता है। क्या? प्रथम आज्ञा। प्रथम आज्ञा कौन सी थी? बताओ, प्रथम आज्ञा कौन सी? मुझे छोड़ किसी तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। सारे टोने, सारे टोटके, सारे जादू टोने इस व्यवस्था विवरण की पुस्तक को पढ़ लेना, समझ में आ जाएंगे। समझ रही हो बात को? चेतावनियां, अन्य जातियों के लिए चेतावनियां। हालेलुया। तू किसी की सूरत और मूरत बना के उसकी पूजा ना करना, उसके लिए चेतावनी। व्यवस्था विवरण की पुस्तक के अंदर जो सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वो इस वाली आज्ञा पर जोर दिया गया है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू किसी की सूरत और मूरत बना के उसकी पूजा ना करना। सबसे ज्यादा जोर इसी पुस्तक के अंदर दिया गया है। और आगे पढ़िएगा। बल देता है और केवल परमेश्वर के प्रति ही संपत्ति रहने का, समर्पित रहने का आह्वान करता है। ओ
इस व्यवस्था विवरण की पुस्तक के अंदर सबसे ज्यादा जोर परमेश्वर किस चीज पे दे रहा है? कौन सी आज्ञा पे? तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। सबसे ज्यादा आज्ञा मूर्तियों के बारे में आप इस पुस्तक के अंदर पढ़ेंगे, अन्य देवी देवताओं के बारे में आप इस पुस्तक के अंदर पढ़ेंगे। प्रभु आपको बताएगा, बार बार कहेगा तू किसी देवता की उपासना मत करना, तू मुझे छोड़ किसी की उपासना मत करना। परमेश्वर बार बार इस पुस्तक के अंदर आपको बताएगा और उसके बाद इस बात पे जोर देगा केवल परमेश्वर की प्रति ही समर्पित रहना। किसके प्रति? केवल, ये भी तो पढ़ो, केवल परमेश्वर के प्रति। तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना और केवल परमेश्वर के प्रति ही समर्पित रहना। उसे छोड़ कहीं मत जाना, उसे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। इन सब के बारे में ज्ञान हमें कौन सी पुस्तक बताती है? व्यवस्था विवरण की पुस्तक। और आगे क्या लिखा है? तब वह विशेष बल देगा, तब वह विशेष विभिन्न नियमों का भी पुनः निरीक्षण करता है। हाँ? जिसके अनुसार प्रतिज्ञात देश में इजरायलियों का जीवन संचालन होना था। मूसा लोगों को परमेश्वर के साथ उनसे बंदी वाचा का अर्थ समझाता है। बस अगली बात, इस पुस्तक में क्या पाया जाता है? मूसा परमेश्वर के साथ बंदी हुई वाचाओं का अर्थ समझाता है। हम परमेश्वर से बड़ी मन्नतें मानते हैं ना, प्रभु मैं तुझसे मन्नत मांगता हूँ, यदि तू मेरी जिंदगी में ऐसा करेगा तो मैं तेरे लिए वैसा करूंगा। प्रभु तू मुझे एक बेटे की आशीष दे दे तो मैं तुझे ऐसा दूंगी, वैसा दूंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी। प्रभु ने आशीष दे दी, लेकिन हम अपनी मन्नत को भूल गए, अपनी वाचा को भूल गए। लेकिन यहाँ मूसा लोगों को परमेश्वर के साथ उनसे बंधी हुई वाचा का अर्थ समझाता है। वो समझाता है कि तुम जो परमेश्वर के सामने अपनी वाचा को बांधो उससे पूरा भी करो। हालेलुया। और आगे लिखा है इस पुस्तक की महत्वपूर्ण विषय वस्तु ये है। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, अब यहां से पढ़ो इस पुस्तक की। इस पुस्तक की महत्वपूर्ण विषय वस्तु यह है कि परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को जिनसे वह प्रेम करता है बचाया और आशीष दी, और उनके लोगों को इसे याद रखना है तथा उससे प्रेम करना है और उसकी आज्ञा माननी है, ताकि उनके पास जीवन हो और वे लगातार आशीष के भागी बने रहें। बस इस पुस्तक की महत्वपूर्ण विषय वस्तु ये है, यानी कि मेन टॉपिक, मेन चीज क्या है? मेन विषय वस्तु ये है कि परमेश्वर से प्यार करो ताकि तुम बचाए जाओ। हालेलुया। हर एक चीज सीरियल से है। क्या लिखा है? पहले लिखा है प्रेम, फिर बचाया, फिर आशीष। हालेलुया। यानी कि पहले आप परमेश्वर से प्यार करिए, उसके बाद प्रभु आपको बचाएगा। जब प्रभु आपको बचाएगा तो वो आपको क्या देगा? आशीष देगा। उसके लोगों को इसे याद रखना है तथा उससे प्रेम करना है और उसकी आज्ञाओं को मानना है। आज्ञाओं के बारे में, प्रेम के बारे में, जीवन के बारे में, इस पुस्तक के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा आशीषों। और यदि मैं और आप बात करें इस पुस्तक की सबसे मेन जो आयत है, जो वर्ष है, वो क्या है? क्या कोई बताएगा? इस पुस्तक की प्रमुख पद कौन से हैं? यदि कोई आपसे पूछे कि व्यवस्था विवरण की सबसे मुख्य आयतें कौन सी हैं, तो सबसे मुख्य आयतें हैं व्यवस्था विवरण 6 अध्याय, उसका
4 से 6, व्यवस्था विवरण 4 से 6 क्या लिखा है वहां पर कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति के साथ प्यार करना। ये क्या है? सबसे मेन आयत। कोई आपसे पूछे कि व्यवस्था विवरण की पुस्तक की सबसे मेन आयत कौन सी है, तो आप क्या कहोगे? व्यवस्था विवरण की पुस्तक की सबसे मेन आयत है व्यवस्था विवरण 6 अध्याय, उसके 4 पद से लेकर और उसके 6 पद तक जहां लिखा है अपने परमेश्वर यहोवा से संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण शक्ति के साथ में प्यार करना। और ये बात यीशु मसीह ने भी कही अजीजों। और यदि मैं और आप इसकी रूपरेखा की बात करें जो मैं आपको बता रहा था, तो मूसा का जो प्रथम प्रवचन था 1 अध्याय से लेकर और 4 अध्याय तक, मूसा के द्वारा जो द्वितीय प्रवचन दिया गया जिन्हें श्रृंखला के रूप में लगाया गया 5 अध्याय से लेकर और उसके 26 अध्याय तक, जिसके अंदर आपको 5 अध्याय से लेकर 10 अध्याय तक तो उसकी 10 आज्ञाएं मिलेंगी। क्या? जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने निर्गमन की पुस्तक में दी, वो 10 आज्ञाएं आपको यहाँ भी मिलेंगी 5 अध्याय से लेकर और 10 अध्याय तक। तो यानी कि प्रथम प्रवचन पहले अध्याय से लेकर 4 अध्याय तक, द्वितीय प्रवचन 5 अध्याय से लेकर उसके 10 अध्याय तक, और उसके नियम, विधि और चितौनियां कहां मिलेंगी आपको? 11 अध्याय से लेकर उसके 26 अध्याय तक। यदि आपको उसके प्रवचन पढ़ने हैं, उसके नियम पढ़ने हैं, उसकी विधि पढ़नी है, उसकी चेतावनियां पढ़नी है, तो आप जाएंगे व्यवस्था विवरण 11 अध्याय से लेकर और 26 अध्याय तक। ठीक है? उसके बाद जब कनान देश में इजरायली लोग प्रवेश करते हैं, तो उसके कनान देश में प्रवेश करने के जो नियम दिए गए, वो नियम आपको मिलेंगे 27 अध्याय से लेकर उसके 28 अध्याय तक। क्या? 27 अध्याय से लेकर 28 अध्याय तक। फिर जो वाचा को दोबारा दोहराया गया, वो वाचा जो दोहराई गई है वो 29 अध्याय से लेकर और 30 अध्याय तक दोहराई गई। उसके बाद मूसा ने जो अंतिम प्रवचन दिए इजराइलियों के लिए, वो दिए 31 अध्याय से लेकर और 33 अध्याय तक। और उसके बाद जो 34वां अध्याय है, उसमें मूसा की आके मृत्यु हो जाती है। हालेलुया। तो फिर समझिएगा 34 अध्यायों को किस तरीके से डिवाइड किया गया। मेरे साथ बोलिएगा, जो मूसा के प्रथम प्रवचन दिए गए वो पहले अध्याय से लेकर 4 अध्याय तक, द्वितीय प्रवचन 5 अध्याय से लेकर 26 अध्याय तक, जिसमें 10 आज्ञाएं जो बताई गई हैं वो 5 अध्याय से लेकर 10 अध्याय तक, विधि, चितौनी और नियम जो बताए गए वो 11 अध्याय से लेकर 26 अध्याय तक। कनान देश में जो प्रवेश कराया गया 27 अध्याय से लेकर 28 अध्याय तक। वाचा जो दोबारा बताई गई 29 अध्याय से लेकर 30 अध्याय तक। मूसा के अंतिम वचन जो बोले गए वो 31 अध्याय से लेकर 33 अध्याय तक, और 34वें अध्याय में आके मूसा की मृत्यु हो जाती है। हालेलुया। सबसे ज्यादा जो जिक्र किया गया वो कौन सा देश था? मोआब देश। सबसे ज्यादा किस नबी के बारे में परमेश्वर ने बात करी है? मूसा के द्वारा। हालेलुया। और सबसे पहला जिक्र यहोशू का भी इसी पुस्तक में आया है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में। हालेलुया। कोई आपसे पूछे यहोशू का सबसे पहला जिक्र कौन सी पुस्तक में आया, आप बोल दीजिएगा व्यवस्था विवरण की पुस्तक में। हालेलुया। परमेश्वर बड़ा महान है चीजों। ये 34 अध्याय जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं चीजों, आप समझ जाइएगा। प्रथम प्रवचन, द्वितीय प्रवचन, फिर 10 आज्ञाओं को रिपीट करना, फिर नियम और विधियों का बताना, कनान देश में प्रवेश, उसके बाद वाचा का द्वारा रिपीट करना, फिर मूसा के अंतिम वचन और मूसा की मृत्यु।
अब जैसे जैसे ये चैप्टर डिवाइड करे गए हैं, वैसे वैसे आने वाले समय में हम इन चैप्टरों को आपके साथ बोलेंगे। ये केवल अभी व्यवस्था विवरण का एक ज्ञान आपको दिया गया है 34 चैप्टरों का, कि कौन कौन से अध्यायों के बीच में आपको किन किन बातों का जिक्र मिलेगा चीजों, है ना। ये मैंने पूरा ओवरलैपिंग आपको बता दी है, ताकि आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक के बारे में ओवरलैपिंग जान लें कि मूसा के बारे में जिक्र, मूसा के वचनों को श्रृंखला के रूप में लगाया गया, 10 आज्ञाओं को दोहराया गया, विधि चितौनी और नियमों को बताया गया, और व्यवस्था विवरण की सबसे प्रमुख जो आई जो बोली गई वो कौन सा, व्यवस्था विवरण 6:4-6, ऐसे याद रखिएगा 6:4-6, जिसमें क्या लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण प्राण और संपूर्ण बुद्धि से प्यार करना। हालेलुया। ये पूरा का पूरा ओवरलैपिंग मैंने आपको बता दिया चीजों। अब आने वाले समय में हम इनके अध्यायों पर परमेश्वर के वचन का प्रचार करेंगे। अध्यायों में जाने से पहले ये बातें बताना आपको जरूरी था कि व्यवस्था विवरण के अंदर किन किन बातों का जिक्र पाया जाता है। ठीक, तो आज हमारा ये भूमिका के ऊपर जो एक्सप्लेनेशन था वो मैंने आपको बता दिया है। आने वाले समय में अब हम इन्हीं अध्यायों पर परमेश्वर के वचन का प्रचार करेंगे चीजों। अब आइए मैं और आप प्रार्थना की ओर चलते हैं, और अब हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे जो इस समय बीमार, दुख, पीड़ा और कलेशों में हैं, जिन लोगों ने अपनी प्रार्थना के रिक्वेस्ट हमको दिए हैं, हम उनके हर विषयों के लिए अब इस समय प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। यदि आप लोगों का भी कोई विषय है तो जल्दी से अभी आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि आपके विषयों के लिए भी इस समय